जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। आसमान पर बादल तो बहुत ही गहरे थे और बहुत ही तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो चिड़िया भोजन की तलाश में जाना चाहती थी, लेकिन इतने घने बादल देखकर वो डर जाती है। आसमान पर बादल बहुत ही गहरे हैं। मैं जल्दी अपना भोजन ढूंढकर अपने घर चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो चिड़िया उड़ती है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे कुछ गेहूं के दाने मिलते हैं। वो जल्दी उन गेहूं के दानों के पास चली जाती है। फिर जैसे ही वो दाने लेकर उड़ने वाली थी, तभी आसमान पर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज है। इतनी तेज बारिश में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? वो चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसे एक पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। वो समय जाया नहीं करती है और अपना दाना लेकर जल्दी से उस घर के पास चली जाती है। फिर वो उस घर का दरवाजा खटखटाती है। फिर एक कबूतरी उस घर से बाहर आती है। वो घर टिम्पी कबूतरी का था। कबूतरी बहन, मैं सागर वाले जंगल से यहाँ पर भोजन ढूंढने आई हूँ, लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। क्या आप मुझे अपने घर में बारिश रुकने तक रख सकती हैं क्या? चिड़िया बहन, मेरे पति भी भोजन ढूंढने की खोज में गए हुए हैं, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। आओ चिड़िया बहन, तुम अंदर आ जाओ। फिर वो कबूतरी चिड़िया को अपने घर में ले लेती है। बारिश तो जोरों पर थी। कोई भी पंछी जंगल में नजर नहीं आ रहा था। सभी पंछी अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, मैंने अपने पति को कहा था कि आसमान पर बादल बहुत तेज है, आप भोजन की खोज के लिए मत जाएं, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कबूतरी बहन, जैसे आपने मेरी मदद की है, आपके पति भी किसी पक्षी के घर में होंगे। अगर आपको भूख लग रही है तो मेरे पास ये गेहूं के कुछ दाने हैं, आप ये खा ले और अपने पति की चिंता मत कीजिए। बारिश रुकने पर वो घर वापस आ जाएंगे। नहीं चिड़िया बहन, जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते मैं तब तक कैसे कुछ खा सकती हूँ? कबूतर भी भोजन की खोज के लिए इधर उधर उड़ रहा था। भोजन की खोज करते करते वो दूर निकल जाता है। आश्रय ढूंढते ढूंढते वो कौवे के पास पहुंच जाता है। मैं तुम्हें अपने घर में तो रख लूंगा, लेकिन घर पे रहने के बदले में तुम्हें मुझे अपना आधा भोजन देना होगा। बारिश बहुत तेज है, मैं आपको अपना आधा भोजन दे दूंगा, लेकिन कृपया आप मुझे अपने घर में रख ले थोड़ी देर के लिए। फिर वो कौवा कबूतर को अपने घर में ले लेता है। कबूतर अभी उस कौवे के घर में आया ही था कि जल्दी से वो कौवा कबूतर से उसका आधा भोजन ले लेता है और खाने लग जाता है। वो आधा भोजन खाने के बाद भी उस कौवे का पेट नहीं भरता, क्योंकि वो कौवा तो बहुत ही लालची था। ओए कबूतर, कितनी देर हो गई है तुम्हें? अब तुम कब जाओगे? कौवे भाई, मैंने आपको अपना आधा भोजन दिया है, अब जब तक बारिश नहीं रुकेगी मैं यही रहूंगा। अगर तुमने यहाँ पर कुछ और देर रुकना है तो अपना दूसरा भोजन भी मुझे दे दो। वो बेचारा कबूतर करता भी तो क्या, इसलिए वो उस लालची कौवे को अपना आधा बचा हुआ भोजन भी दे देता है। फिर वो लालची कौवा कबूतर से उसका बाकी का बचा हुआ भोजन भी लेकर खा लेता है और सो जाता है। कबूतर खिड़की में से बारिश रुकने का इंतजार करता है। चिड़िया बहन, मैं बाहर जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरे पति कहाँ चले गए हैं, अभी तक आए नहीं है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। कबूतरी बहन, मैंने आपको कहा तो है कि आप चिंता मत कीजिए। जब बारिश रुक जाएगी तो आपका पति घर वापस आ जाएगा। फिर कुछ ही समय के बाद बारिश भी रुक जाती है। आसमान पूरा साफ हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बारिश तो कभी हुई ही नहीं थी। वो लालची कौवे के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था।
क्योंकि उसने कबूतर का सारा भोजन जो खा लिया था। ज्यादा भोजन खा लेने की वजह से उसका पेट तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो चीखते चिल्लाते हुए कबूतर से कहता है, कबूतर मेरी मदद करो, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम जैसे पंछी मुसीबत में फंसे हुए पंछियों का फायदा उठाते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं क्या करूं अगर तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है तो? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, बारिश रुक गई है। कबूतर मुझे तोते के पास ले जाओ। हमारे पास भोजन नहीं है, हम तोते को क्या देंगे? सारा भोजन तो तुमने खा लिया है। तुम कुछ समय आराम करो, तुम्हारा पेट दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। बारिश रुकने के बाद वो चिड़िया भी वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। मुझे माफ कर दो पत्नी जी, मैं आपके लिए भोजन नहीं ला पाया। एक लालची कौवे ने मुझे अपने घर में रखा और मेरा सारा भोजन ले लिया बदले में। कोई बात नहीं पति जी, आप सुरक्षित वापस घर आ गए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आज की रात हम भूखे ही सो जाएंगे। कबूतरी बहन, आप दोनों भूखे कैसे रहेंगे? आप दोनों मेरा आधा भोजन ले लीजिए। अब तो बारिश भी रुक गई है, मैं कल को भोजन की खोज के लिए चली जाऊंगी। फिर वो चिड़िया कबूतर और कबूतरी को अपना आधा भोजन देकर उन्हें धन्यवाद कहकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सभी पंछियों की मदद करनी चाहिए, वो भी बिना कोई लालच के। जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। वीरा चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर में बहुत ही डरी हुई बैठी हुई थी। आज वीरा चिड़िया पर बहुत ही बड़ी परीक्षा आ पड़ी थी। वीरा चिड़िया का बेटा बहुत ही बीमार था, लेकिन वो अपने बेटे के लिए दवा नहीं ला पा रही थी, क्योंकि रात बहुत ही ज्यादा थी और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। इसी वजह से वो बहुत ही परेशान थी। बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम्हारा शरीर तो जल रहा हो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बाहर बारिश में मत खेलो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें तेज बुखार हो गया है। इतनी रात में और इतनी तेज बारिश में मैं मिट्ठू भाई से दवा कैसे लेकर आऊंगी? माँ, आप परेशान मत हो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपकी बात माना करूँगा। माँ, अब आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुक्कू ऐसे अपनी माँ को हौसला दे रहा था, लेकिन वो छोटा सा बच्चा क्या ही करता। उसकी तो सच में बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी। बोलते बोलते तो उसकी जुबान ही रुक जाती है। मेरे बच्चे, मेरी जान, क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलते बोलते तुम्हारी जुबान कैसे रुक गई बेटा? कुछ तो बोलो मेरे बच्चे। वीरा चिड़िया से अपने बच्चे कुक्कू का दुख देखा नहीं जा रहा था। वो बहुत परेशान थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुझे लगता है कि ये कोई प्रकृति का खेल है मेरे साथ। मैंने किसी का भी बुरा नहीं चाहा, सबका भला ही किया है, लेकिन अब मेरे पर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मैं ना तो अपने बच्चे के लिए दवा ला सकती हूँ, क्योंकि मैं इसे अकेला कैसे छोड़कर जा सकती हूँ इतने अंधेरे में, और ना ही मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सकती हूँ। वो ऐसे अपनी परेशानी पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लग जाती है। कौन है? इतनी तेज बारिश में कौन आया है? मैं कबूतर हूँ, मैं परदेसी हूँ, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। मुझे पूर्व वाले जंगल में जाना था। अब रात भी बहुत गहरी हो गई है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। चिड़िया बहन, तुम मेरी मदद करो,
और मुझे अपने घर में ले लो। फिर वो चिड़िया दरवाजा खोल देती है और उस कबूतर को अपने घर में ले लेती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत बार सोचा आपके घर का दरवाजा खटखटाने से पहले, लेकिन चिड़िया बहन मैं बहुत मजबूर था। मैं सुबह से भटक रहा है। मैंने पूर्व वाले जंगल में अपनी बहन के पास जाना था, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई, इसलिए मुझे बहुत देर हो गई थी। अब रात भी बहुत गहरी हो गई है, इसलिए मजबूरन मुझे आपकी मदद लेनी पड़ी। मैं सुबह से भूखा ही हूँ। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं आपकी ये परेशानी समझ सकती हूँ। मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है खाने को, लेकिन कुछ चावल के दाने हैं, आप वो खा लेना। फिर वो चिड़िया कबूतर को चावल के दाने दे देती है। चावल के दाने कबूतर ऐसे खा रहा था जैसे कि जन्मों से भूखा हो। माँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। बेटा, तुम हौसला मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम डरो मत मेरे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। ऐसा कहकर वीरा चिड़िया तो रोने लग जाती है। चिड़िया, क्या हुआ है बच्चे को? तुम रो क्यों रही हो और इसे घबराहट क्यों हो रही है? मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है कबूतर भैया, उसका तो पूरा शरीर जल रहा है बुखार से। चिड़िया बहन, इसे बुखार कब से है? कबूतर भैया, आज रात से ही मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है। चिड़िया बहन, क्या तुम्हारे जंगल में कोई ऐसा पंछी नहीं है जो जड़ी बूटियों के बारे में जानता हो और तुम्हारे बेटे का इलाज कर दे? हाँ कबूतर भैया, इस जंगल के बिल्कुल बीच में एक बड़ा पेड़ है जिस पर तोता रहता है। जब कोई भी पंछी बीमार होता है तो उसी के पास जाता है। तो क्या चिड़िया बहन आप उस तोते के पास गई थी? नहीं कबूतर भैया, मैं अपने बच्चे को इस हाल में अकेले कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। चिड़िया बहन, आपने इस घनी रात में मेरा विश्वास किया, मुझे छत दी और खाना दिया। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। आप बस मुझे थोड़ा सा रास्ता समझा दें और आप अपने बच्चे के पास ही रहें। मैं अभी जाकर उस तोते से दवा ले आऊँगा। कबूतर भैया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, उतनी तेज बारिश में आप कैसे जाएंगे? चिड़िया बहन, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। आपने मुझे खाना दिया, अब मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं आपके बेटे के लिए दवा लेकर आ सकता हूँ। अब आप समय जाया मत कीजिए और मुझे रास्ता समझा दीजिए। मैं अभी जाकर आपके बेटे के लिए दवा ले आता हूँ। फिर चिड़िया कबूतर को तोते के घर का रास्ता समझा देती है। फिर वो कबूतर तोते के घर के लिए उड़ता है। रात बहुत गहरी थी, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। कबूतर जल्दी ही जंगल के बीच में पहुंच जाता है। चिड़िया के बताए हुए बड़े पेड़ पर कबूतर पहुंच जाता है। वहां पर एक घर था। कबूतर उस घर पर दस्तक देता है। कौन है इतनी तेज बारिश में? क्या आप इस जंगल में रहने वाली वीरा चिड़िया को जानते हो क्या? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या हुआ उसको? आप कृपया मुझे अपने घर के अंदर ले लीजिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर तोता अपने घर का दरवाजा खोलकर कबूतर को अपने घर में ले लेता है। तोते भैया, मैं परदेसी हूँ, मुझे पूर्व वाले जंगल में जाना था, लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश हो गई और रात भी बहुत गहरी हो गई। उस चिड़िया ने मेरी मदद की, मुझे अपने घर में लिया और भोजन दिया। उस चिड़िया के बेटे को बहुत तेज बुखार है, मेरे से रहा नहीं गया। मैं उस चिड़िया की मदद के लिए इतनी तेज बारिश में आपके पास आ गया हूँ। तोते भैया, आप कृपा कीजिए और उसके छोटे से बच्चे के लिए मुझे बुखार की दवा दे दीजिए। हाँ, ये काम हम सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन बारिशों की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकला, इसलिए मेरे पास बुखार में देने वाली जड़ी बूटी नहीं है। तोते भैया, मैं तो परदेसी हूँ, वीरा चिड़िया तो आपके ही जंगल की बासी है, आप उसकी मदद कीजिए। उसका छोटा सा बच्चा
बहुत ही परेशानी में है। आप उस बेचारी चिड़िया पर दया कीजिए और एक माँ के दुख को समझिए। आपके पास कोई न कोई रास्ता तो होगा। वीरा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो सभी पंछियों की मदद करती है। अगर कोई और पंछी होता तो मैं उसके लिए नहीं करता, लेकिन वीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कबूतर भाई, अब हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। बुखार वाली जड़ी बूटी उसी पहाड़ पर मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया। अब आप जल्दी चलें। फिर तोता और कबूतर पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। बारिश तो बहुत तेज थी। फिर कुछ समय के बाद वो उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और वहां से बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी लेते हैं और घर की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। उधर वीरा चिड़िया का तो रो रो कर बुरा हाल हुआ था, क्योंकि उसके बेटे को बुखार बहुत ज्यादा होने के कारण उसका बेटा बेहोश हो गया था। मुझे लगता है कि वो कबूतर मुझसे झूठ बोल कर गया है। मुझे ऐसे किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरे कुक्कू को कुछ हुआ तो उस कबूतर को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर तोता और वो कबूतर जड़ी बूटी लेकर चिड़िया के घर में पहुँच जाते हैं। कबूतर भैया, आपने बहुत देर कर दी आने में। मुझे तो लगा था कि आप आओगे नहीं। देखो, कुक्कू तो अभी आंखें भी नहीं खोल रहा है अपनी। चिड़िया बहन, आप परेशान क्यों हो? मैं अभी कुक्कू को दवाई देता हूँ। फिर तोता कुक्कू को दवा दे देता है और वो कबूतर चिड़िया को सब बता देता है कि कैसे वो पहाड़ों पर बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी लेने चले गए थे। फिर कुछ ही समय बाद कुक्कू अपनी आंखें खोल लेता है। मेरे बेटे ने आंखें खोल ली। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बेटे कुक्कू को होश आ गया है। वीरा बहन, तुम्हें कबूतर को धन्यवाद कहना चाहिए। अगर ये आज ना होता पता नहीं क्या हो जाता। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं तो आपका एहसानमंद हूँ। आपने इतनी तूफानी रात में मुझे रहने के लिए छत दी और खाने के लिए भोजन दिया। फिर सुबह भी हो जाती है। वो कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। सुबह तो बहुत ही सुंदर थी। हर तरफ पंछी चहचहा रहे थे और कुक्कू भी खेल रहा था। कुक्कू को खेलते हुए देखकर उसकी मम्मी वीरा चिड़िया को बहुत ही सुकून मिल रहा था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।